दोस्तों सोचिए एक ऐसा इंटरनेट जो आपके गांव, पहाड़, रेगिस्तान या किसी जंगल में भी उसी स्पीड से चले जैसा शहरों में चलता है। यही सपना लेकर इलॉन मस्क लेकर आ रहे हैं स्टारलिंक को इंडिया में। और अब तो सब कुछ फाइनल भी हो चुका है। भारत सरकार ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। बस अब कुछ औपचारिकताएं बाकी है और फिर कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि स्टारलिंक इंडिया में ऑपरेशनल हो गया है। लेकिन भाई सवाल ये है कि क्या वाकई में भारत के लोग इस सैटेलाइट इंटरनेट को अपनाएंगे? क्योंकि जितना महंगा ये दिख रहा है उतना तो आजकल लोग EMI पे बाइक ले लेते हैं। स्टारलिंक का सेटअप 33,000 का बताया जा रहा है और मंथली प्लान 3,000 रुपए का। सोचिए हर महीने इतने पैसे देना सिर्फ इंटरनेट के लिए। अब पहले ये समझते हैं कि स्टारलिंक असल में है क्या। तो देखो, स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है जिसे SpaceX नाम की कंपनी ने डेवलप किया है और इस कंपनी के मालिक हैं हमारे इलॉन मस्क। ये ऐसा सिस्टम है जहां हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, जो डायरेक्टली आपके घर पर लगे एक छोटे से एंटीना या डिश से कनेक्ट होते हैं। ना तो आपको कोई तार की झंझट, ना ऑप्टिकल फाइबर, ना टावर की टेंशन, बस एक छोटा सा सेटअप और इंटरनेट चालू। और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद उन जगहों के लिए है जहां इंटरनेट पहुंचना अभी भी एक सपना है, जैसे हिमालय, सुदूर गांव, जंगलों के बीच बसे स्कूल या फिर बॉर्डर पर तैनात आर्मी पोस्ट। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये कितना प्रैक्टिकल है आम आदमी के लिए, क्योंकि 33,000 की किट और 3,000 का मंथली खर्च सुनते ही आम आदमी कहेगा भाई मैं जियो से 700 में 300 MBPS चला रहा हूँ, फिर क्यों ये लगवाऊंगा। और इसमें बात भी सही है। आज जियो, एयरटेल, BSNL जैसे ऑपरेटर 500 से 1,000 रुपए में ही जबरदस्त इंटरनेट स्पीड दे रहे हैं। ऊपर से कई जगह पर इंस्टॉलेशन भी फ्री होता है या 1,000 से 1,500 रुपए में काम हो जाता है। तो स्टारलिंक की किट अगर 15 गुना महंगी है और मंथली चार्जेस भी 3 से 4 गुना ज्यादा, तो फिर ये प्रोडक्ट किसके लिए है? असल में स्टारलिंक को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसका फोकस ही अर्बन मिडिल क्लास या नेटफ्लिक्स बिंज वॉचर नहीं है। ये खासकर रिमोट और ग्रामीण इलाकों के लिए है जहां इंटरनेट पहुंचना सरकार और प्राइवेट कंपनियों दोनों के लिए घाटे का सौदा है। वहीं स्टारलिंक बिना लाइन खींचे सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचा सकता है। समझो जैसे आकाश से इंटरनेट बरसेगा। तो फिर ये कौन लोग हैं जो स्टारलिंक का यूज कर सकते हैं? पहला तो वो सरकारी विभाग जो बॉर्डर पर काम करते हैं, आर्मी, BSF, BRO आदि। दूसरा वो NGO या डॉक्टर की टीम जो जंगल या पहाड़ी इलाके में जाती है। तीसरा टूरिज्म इंडस्ट्री, जैसे लग्जरी रिजॉर्ट जो जंगल के बीच बने हैं और वहां प्रीमियम क्लाइंट आते हैं। चौथा कोई बड़ा बिजनेस जो कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन चाहता है और जहां नेटवर्क बार बार डाउन नहीं चल सकता। तो हाँ, स्टारलिंक हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात सिर्फ एक महंगे इंटरनेट की नहीं है, बात है टेक्नोलॉजी के उस भविष्य की जो धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उसी भविष्य का नाम है स्टारलिंक। अब देखो, स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं दे रहा, ये असल में उस सोच को बदल रहा है जो कहती है कि इंटरनेट सिर्फ शहरों का हक है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहां आज भी हजारों गांवों में ढंग का इंटरनेट नहीं है, वहां स्टारलिंक क्या कमाल कर सकता है, या फिर सिर्फ अमीरों का खिलौना बन जाएगा? अब सीधी बात करते हैं, स्टारलिंक काम कैसे करता है। देखो, आमतौर पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए जमीन पर टावर, केबल और पूरी की पूरी वायरिंग की जरूरत होती है। अब अगर कोई गांव पहाड़ों के बीच है या फिर रेगिस्तान में है तो वहां ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। यहीं पर स्टारलिंक गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि इसका इंटरनेट सीधा स्पेस से आता है। मतलब आपके घर की छत पर एक डिश लगेगी और वो डिश आसमान में घूमते हुए छोटे छोटे सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ेगी, फिर वहीं से आपके घर का वाईफाई चलेगा। मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में ना केबल चाहिए, ना टावर, बस एक साफ आसमान और बिजली चाहिए। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, पैसे की। भाई स्टारलिंक का प्राइस सुनकर अच्छों के होश उड़ गए हैं। 33,000 सिर्फ किट सेटअप के लिए और ऊपर से 3,000 रुपए हर महीने का खर्चा। अब बताओ, जहां लोग 499 में जियो का 100 MBPS वाला ब्रॉडबैंड चला रहे हैं, वहां कोई इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? ये बात तो हर कोई पूछ रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सर्विस सभी के लिए नहीं है। अब सोचो, इंडिया की एवरेज फैमिली जहां 1,000 रुपए महीना भी इंटरनेट पर खर्च नहीं करना चाहती, वो स्टारलिंक क्यों लगाएगी? जवाब साफ है, नहीं लगाएगी। पर क्या इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक इंडिया में फेल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका मकसद है नीश मार्केट को पकड़ना, यानी वो जगह है जहां आज भी इंटरनेट सिर्फ सपना है। अब सोचो ऐसे इलाकों के बारे में, लद्दाख, अरुणाचल या स्पीति जैसे पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान गांव जैसे जैसलमेर के अंदरूनी हिस्से, या फिर वो बॉर्डर पोस्ट जहां सोल्जर्स महीने भर बिना नेट के रहते हैं।
एनजीओ और हेल्थ वर्कर्स जो जंगलों में या ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं, इन जगहों पर स्टारलिंक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि वहां जियो या एयरटेल की केबल नहीं जा सकती, पर सैटेलाइट की किरणें आराम से पहुंच सकती हैं। एक और बात, टेक्नोलॉजी का नेचर होता है, शुरुआत में महंगी होती है, फिर सस्ती होती जाती है। आज जो स्टारलिंक 3000 रुपए महीना है, कल को हो सकता है यही 800 रुपए में मिलने लगे, या फिर सरकार इसमें सब्सिडी दे दे, जैसे सोलर पैनल पर देती है। तो अब समझ में आया गेम। स्टारलिंक आज भले ही लग्जरी लगे, लेकिन कल ये जरूरत बन सकता है। और इंडिया जैसे देश में जहां 70% लोग गाँव में रहते हैं, वहां अगर सरकार ने सही से इसको यूज किया तो ये डिजिटल इंडिया को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद हमें दिखता नहीं है, लेकिन हर बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे होता है पॉलिटिक्स और पावर का खेल। स्टारलिंक एक इंटरनेट सर्विस है, लेकिन असल में एक जियोपॉलिटिकल टूल भी बन चुका है। जी हाँ, इंटरनेट के बहाने आज देशों की डिजिटल आजादी, नेशनल सिक्योरिटी और सेंसरशिप कंट्रोल जैसे मुद्दे इसमें शामिल हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं बोलीविया की कहानी, जिसने स्टारलिंक को साफ साफ ना बोल दिया है। पहले तो वहां की सरकार ने स्टारलिंक को अप्रूवल देने की बात की थी, लेकिन जैसे ही अंदरूनी रिपोर्ट्स आई, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब ये क्यों किया? क्या एलन मस्क से चिढ़ है उन्हें? नहीं, असल वजह है डिजिटल संप्रभुता। बोलीविया का कहना है कि अगर स्टारलिंक उनके देश में फ्रीली ऑपरेट करता है तो उनके पास कंट्रोल नहीं रहेगा कि कौन सा डिजिटल कंटेंट चलाना है और कौन सा नहीं। सेंसरशिप करना मुश्किल होगा, जो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि सोचो, अगर नेट विदेशी कंपनी कंट्रोल कर रही है तो लोकल गवर्नमेंट कैसे देखेगी कि क्या वायरल हो रहा है क्या नहीं। इतना ही नहीं, बोलीविया ने चाइना से पार्टनरशिप करते हुए अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर लिया है। यानी वो चाहते हैं कि उनका इंटरनेट उनके खुद के सिस्टम से चले, ना कि किसी विदेशी कंपनी से। और यहाँ से आता है वो बड़ा सवाल, क्या भारत को भी ये डरना चाहिए? अब देखो, इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अलग है। इंडिया टेक्नोलॉजी को अपनाने में काफी ओपन रहा है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और लोकल रेगुलेशन के मामले में सरकार अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। याद है जब हुआवे को इंडिया में 5G प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था? वही बात यहाँ भी लागू होती है। स्टारलिंक अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके ऊपर एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम बैठाना जरूरी होगा। ये देखना होगा कि वो भारत के कानून को फॉलो कर रहा है या नहीं, उसका सर्वर कहाँ है, डेटा किस कंट्री में जा रहा है, और क्या सरकार को जरूरत पड़ने पर कंट्रोल या मॉनिटरिंग एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ एक और एंगल आता है ब्लैक मार्केट का। बोलीविया ने तो बैन किया, लेकिन वहाँ स्टारलिंक फिर भी चोरी छिपी यूज हो रहा है। हाँ, लोग डिवाइस स्मगल करके ला रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं और बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इलीगल है, लेकिन हो रहा है। इंडिया में भी कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में स्टारलिंक डिशेस बिना अप्रूवल के यूज की जा रही हैं। तो सवाल ये है, अगर स्टारलिंक अभी सबके लिए ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ तो क्या लोग उसे जुगाड़ से लाकर चलाना शुरू कर देंगे? एलन मस्क की कंपनी कहती है कि उन्हें जब भी इस तरीके के यूज का पता चलता है तो वो 60 दिन के अंदर डिवाइस को डिसेबल कर देते हैं, लेकिन तब तक तो डेटा का मिसयूज हो सकता है। और यही चिंता है इंडिया जैसे बड़े और जटिल देश के लिए। तो बात साफ है दोस्तों, स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट नहीं है, ये एक पावर स्ट्रक्चर है, और इंडिया को इसमें एंट्री देने के लिए पहले हर एंगल को देखना होगा, पॉलिटिकल, पॉलिसी, सिक्योरिटी और पब्लिक अफोर्डेबिलिटी तक। अब आते हैं स्टारलिंक की इंडिया वाली कहानी के सबसे अहम सवाल पर, क्या ये देश के लिए वरदान साबित होगा या सिर्फ अमीरों का एक और हाईफाई गैजेट? सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो इलॉन मस्क की कंपनी करती है। स्टारलिंक दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाएगा जहां कोई और नेटवर्क नहीं पहुंचता, और इसमें दम भी है। गांव, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्री इलाके जहां ना मोबाइल टावर है ना फाइबर केबल, वहां स्टारलिंक की सैटेलाइट बीम से 100+ Mbps की स्पीड मिल सकती है। अब सोचिए, अगर किसी गांव में डॉक्टर नहीं है लेकिन स्टारलिंक के जरिए टेलीमेडिसिन पहुंच जाती है, तो ये गेम चेंजर नहीं तो क्या है? या एक स्टूडेंट जो पहाड़ के स्कूल में बैठा है और उसे वहीं ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं जो दिल्ली या मुंबई के बच्चों को मिलती है, तो ये तो डिजिटल समानता की मिसाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। स्टारलिंक का एक सेटअप अभी भी करीब 60,000 रुपए से 70,000 रुपए तक आता है। ऊपर से हर महीने 5,000 रुपए से 7,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस अलग। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, गरीब, ग्रामीण, आदिवासी या दूर दराज के समुदाय, वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर फायदा किसे है? बड़े कॉर्पोरेट्स को जो रिमोट साइट्स ऑपरेट करते हैं, दूसरा हाई एंड ट्रैवलर्स या यार्ड वैन लाइफ वाले लोगों को, तीसरा मिलिट्री डिफेंस इंस्टीट्यूशन को जहां कॉन्टिन्यूअस इंटरनेट चाहिए,
चौथा, आईटी टेक स्टार्टअप्स को जो गांव में ट्रायल रन कर रहे हैं। अब एक उम्मीद की किरण भी है। स्टारलिंक का कहना है कि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, कॉस्ट डाउन की जाएगी, मतलब हो सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में एक स्टारलिंक मिनी सेटअप 10,000 से 15,000 रुपए में आ जाएगा और मंथली चार्ज भी 500 से 700 रुपए तक पहुंच जाए। लेकिन तब तक सरकार को और लोकल टेक कंपनियों को साथ आना होगा, जैसे सोलर पैनल के साथ हुआ था। पहले महंगा था, फिर सब्सिडी आई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हुई और अब वो आम आदमी की पहुंच में है। स्टारलिंक के साथ भी यही सस्ता रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या है? पहला, स्टारलिंक इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग है। दूसरा, इसकी डिलीवरी में पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पैसे तीनों का रोल होगा। तीसरा, ये गरीब लोगों के लिए नहीं, अभी अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए बना है। चौथा, अगर इसे सही तरीके से रेगुलेट और सब्सिडाइज किया जाए तो ये देश की डिजिटल आजादी का असली टूल बन सकता है। तो दोस्तों, स्टारलिंक की जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत के हर इंसान के काम आएगी या सिर्फ अमीरों का गैजेट बनकर रह जाएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम सब मिलकर सवाल पूछते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।